जय श्री राम। आइकॉनिक सनातन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए जाएंगे। सबसे पहले हम चांदनी चौक उतर के पुरानी दिल्ली के लिए गेट नंबर 3 से एग्जिट करते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। बांदीकुई में मेहंदीपुर बालाजी का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, जहां से उतरने के बाद आपको बस और जीप मिल जाएगी। बस का किराया 40 रुपये और जीप का किराया 60 रुपये है। मेहंदीपुर बालाजी में आरती का समय सुबह 6:15 से 6:45 बजे तक का है। उसके बाद दर्शन के लिए गेट खुल जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में चोला ना खरीदें, क्योंकि चोला बाबा जी को अंदर चढ़ता नहीं है, उस गेट पे ले लिया जाता है। सिर्फ प्रसाद अंदर बाबा को चढ़ता है और उसके बाद उसे किसी गरीब को दे दें, ना खाएं ना उसे घर लेके जाएं। आरती हो चुकी है, हम दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ गेट पे चोला ले लिया जाता है। अंदर मंदिर रेनोवेशन के बाद काफ़ी बड़ा बना दिया गया और बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई है। भगवान हनुमान जी, यहाँ उन्हें बालाजी महाराज कहा जाता है। यह मंदिर भूत प्रेत बाधा काला जादू और ऊपरी शक्तियों से मुक्त कराने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्तों को बालाजी महाराज की कृपा से भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित लोगों को मुक्ति मिलती है। मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतों की कचहरी लगती है और बालाजी महाराज ही उनका फैसला करते हैं, ऐसी भी मान्यता है। यह मंदिर न केवल भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित लोगों के लिए बल्कि सामान्य भक्तों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यदि आप भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित है तो मंदिर में उचित मार्गदर्शन और उपचार के लिए जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते हैं। वैसे तो यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि दर्शन अच्छे से हो जाए। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन अच्छे से हो गए हैं। अब आगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए बढ़ा जाए। मेहंदीपुर बालाजी को लड्डुओं का भोग लगता है। आइए श्री भैरव कोतवाल जी के दर्शन करते हैं। भैरव बाबा बालाजी के सेनापति और भगवान शिव के ही अवतार है। इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, श्री प्रेतराज सरकार के दर्शन करते हैं। श्री प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार के दंड नायक हैं। यही बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं। श्री प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा को भी अब लड्डुओं का ही भोग लगता है। इसके आगे श्री प्रेतराज सरकार के दीवान है, जहां प्रसाद नहीं चढ़ता है, सिर्फ चढ़ावा चढ़ता है। आइए राम मंदिर चलते हैं। राम मंदिर बालाजी मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है। यह मंदिर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। जो भक्त बालाजी के दर्शन करते हैं वे भगवान राम के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। आइए दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं लोगों का संकट दूर हो, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक कदम सनातन की ओर की यात्रा के साथ जुड़ें और लोगों को जोड़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। मंदिर में ही श्री राधे कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित है। आइए दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं समाधि वाले बाबा के दर्शन करने। समाधि वाले बाबा यानी गणेशपुरी जी महाराज मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सबसे प्रथम महंत रहे हैं। बालाजी महाराज की शक्तियों का विस्तार करने का श्रेय गणेशपुरी महाराज को ही जाता है। समाधि वाले बाबा को जलेबी अत्यंत प्रिय थी, इसलिए उन्हें जलेबी का भोग लगाया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ चोला चढ़ाया जाता है, जलेबी का भोग बंद कर दिया गया है। कुछ समय से समाधि स्थल पर कार्य चालू था, जिसकी वजह से समाधि वाले बाबा के दर्शन बंद कर रखे थे। अब समाधि वाले बाबा के दर्शन खुल चुके हैं और मंदिर बहुत सुंदर बना दिया गया है। आइए समाधि वाले बाबा के दर्शन करते हैं और 7 परिक्रमा करने के बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पूरा समाधि स्थल दिखाते हैं। कितना सुंदर बना दिया गया है। समाधि स्थल पहाड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ हर समय श्री राम नाम का गुणगान होता है। मेहंदीपुर बालाजी में जल मिलने का समय सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक ही है। आज श्रद्धालुओं की भीड़ कई हजारों में है। आइए दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ मंदिर के सामने जो लोग संकट से ग्रस्त हैं वो अपने संकट को दूर करने के लिए यहाँ पे बैठते हैं और बालाजी महाराज की कृपा से उनके संकट दूर हो जाते हैं। आइए बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इन सब लोगों के संकट दूर हो जाएं और अपनी आज की यात्रा को यहीं विश्राम देते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़िए और जोड़िए लोगों को एक कदम सनातन की ओर के साथ। जय श्री राम।